हाय एवरीबॉडी, नमस्कार आप सब लोगों को। और होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। शुभकामनाएं मैं थोड़ा सा लेट दे रही हूँ बिकॉज़ बहुत ज़्यादा ही मैं फ़न इंजॉयमेंट वो सारी चीज़ें मैं मतलब मैंने बहुत इन्जॉय किया। मैंने बिल्कुल अपने चाइल्डहुड को डाल दिया। उसको जितना इन्जॉय करना, उसको जितना फ़न करना है, मैंने उसको बिल्कुल भी सप्रेस नहीं किया, रोका नहीं। मैंने उसको बिल्कुल इन्जॉय करने दिया। ठीक है। और इस टाइम पे मेरे को गाइडेंस भी नहीं मिल रही थी कि मैं आऊँ वीडियो बनाने के लिए, या फिर जो नॉर्मल लोगों की तरह मैं आपको फुल मून और न्यू मून पे डराने के लिए आऊँ। इसलिए मैंने आपको कोई भी वो वार्निंग वाले ऐसे वैसे करके कुछ भी वीडियोस नहीं डाले थे, क्योंकि एनर्जी ऐसी थी ही नहीं कि मैं खामखा आप लोगों के ऊपर ये सारी चीज़ें थोप दूँ। और क्योंकि आप ना फिर वही माइंड में लेकर के वो चीज़ें आप घूमते रहते हैं और बोलते नहीं नहीं हैवीनेस इसी वजह से है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, न्यू मून है, फुल मून है, ये सारी चीज़ें करके ग्रहण है, कुछ नहीं है। ठीक है। अगर आप सोचते हो इन सारी चीज़ों को तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ें आपको अफेक्ट करेंगी, अदरवाइज़ नहीं करेंगी। ठीक है। सो इसीलिए मैं वहाँ पे थोड़ा सा मैंने पॉज लिया था, थोड़ा सा इन चीज़ों से, कि मैं आप लोगों को किसी भी तरीके की चीज़ों से मैं डराना नहीं चाहती थी। लेकिन हाँ, ये है, फुल मून है, न्यू मून है, तो लिटरली आपके अंदर अगर कोई डाउट है तो वो आना था, वो सरफेस पे होना ही था और उसको हील भी होना था। ठीक है। ये बहुत एक अपॉर्चुनिटी होती है आपके लिए कि आप देखो ना, आपके अंदर की जो जो नेगेटिविटीज़ है वो सरफेस पे आती है और कहती है मुझे भी हील करो, मुझे भी हील करो, मुझे भी बाहर निकालो। कितना ब्यूटीफुल है ये। और आप उसको हील भी करते हो। आप आपके पास कोई थोड़ा सा भी डाउट है ना, बच रहा है ना, तो उसको भी आप हील करके निकाल देते हो और सरेंडर रहते हो डिवाइन को, बिल्कुल कंप्लीटली। वहाँ पे भी डाउट है तो वो भी निकलता है। ठीक है। अब बहुत सारे लोगों का ना यहाँ पे एक ही क्वेश्चन होता है, मैम हम अभी अभी हमारे पार्टनर क्या कर रहे होंगे, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, ये वो दिस दैट चीज़ें। ठीक है। इस टाइम पे ना फुल मून पे ना बहुत सारे लोगों को यही कन्फ्यूज़न हुआ है, बहुत सारे लोगों के यही क्वेश्चन थे, मैम ये मेरा ट्विन है भी है नहीं, ये क्या हो क्या रहा है, ये कर क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे चीज़ें दिख क्यों नहीं रही है। ठीक है। देखो, अगर आपको चीज़ें नहीं दिख रही है तो आप वहाँ पे वो प्रेडिक्शन नहीं करने बैठ सकते हो, या फिर वहाँ पे वो चीज़ों को थोप नहीं सकते हो कि आपके हिसाब से चीज़ें हो, या फिर आपको दिख नहीं रही हैं तो चीज़ें नहीं हैं रियल में। ऐसा नहीं है। आपको उसको सप्रेस नहीं करना, आपको उसको रोक रिस्ट्रिक्ट भी नहीं करना है। आप बस देखो, आप बस अवेयरनेस में रहो चीज़ें जो भी हो रही है। अगर आपको सामने होते हुए नहीं दिख रही है, दैट डज़न मीन कि वहाँ पे चीज़ें वैसी नहीं हो रही होंगी। ठीक है। यूनिवर्स को पता है कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है, किस चीज़ को कहाँ पे सुधारना है, कहाँ पे नहीं सुधारना है। हो सकता है कि बहुत सारे एफर्ट आप आउटर में लगा रहे होगे, कंटिन्यूअसली लगा रहे होगे, जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं नहीं मुझे ये चीज़ यहाँ पे बोलनी है, मुझे ये चीज़ यहाँ पे करनी है, तो आप आउटर में वो चीज़ कर रहे होगे। बट व्हाट अबाउट इनर? आप जब इनर में करोगे, जो एक फेमिनिन होती है ना, उसकी जो हीलिंग है वो इनर में है, और वही सारी चीज़ें आपको आउटर में रिफ्लेक्ट होंगी, डेफिनेटली होंगी। आपकी फैमिली में आपके रिलेशनशिप हारमोनियस होंगे, आपको सरप्राइजेज, आपको गिफ्ट्स, ये सारी चीज़ें डिवाइन की तरफ से मिलते रहेंगे, बिकॉज आप डिवाइन के साथ आप अलाइनमेंट में रह रहे हो, अब आप अलाइनमेंट में आप चल रहे हो, तो वो सारी चीज़ें ब्यूटीफुली आपको वन बाई वन करके क्लियर होंगी, और उस साइड से भी आपको चीज़ें दिखेंगी। बट ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिस पॉइंट पे वो तीर मार रहे हो ना, आपको लग रहा है कि सपोज़ जैसे मैंने कोई थर्ड पार्टी की हीलिंग करी है और वो चीज़ मुझे वहाँ क्यों नहीं नज़र आ रही, वो अभी आपको सरफेस पे नज़र नहीं आ रही, लेकिन वो चीज़ें हैं वहाँ पे, एग्जिस्ट भी कर रही हैं और वो हील भी हो रही हैं। बिकॉज़ आपको जब आपके पार्टनर जब मिरर करते हैं ना, तो आपको अगर एक जोन में एक एक पर्टिकुलर जगह पे आपको अगर वो मिरर कर रहे हैं, तो वो मिरर कहीं और भी हो सकता है। ठीक है। अब थर्ड पार्टी का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आपके लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी हो, आपका फिनेंसेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वहाँ अगर आप काम कर रहे हो तो वो चीज़ें आपको प्रॉपर वहाँ पे दिखेंगी। ठीक है। आपके काम में हेल्प हो रही है तो वहाँ पे थर्ड पार्टी में वो मूव करने में आगे बढ़ेंगे, निकलने में आगे बढ़ेंगे। तो चीज़ें पैरेलल चलती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सेम जगह कर रहे हो, फिनेंसेस कर रहे हो तो उधर भी फिनेंसेस का दिखना चाहिए, है ना। स्टार्टिंग में मुझे भी इस जर्नी में बहुत कन्फ्यूज़न हुई थी कि मैं यहाँ पे फिनेंशियली ग्रो कर रही हूँ तो मेरे पार्टनर को भी उसी जगह पे ग्रो करना चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो अगर इस टाइप का कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप अपने माइंड से निकाल लीजिएगा। और फटाफट से मैं एनर्जीज चेक कर लेती हूँ। जॉयफुलनेस के कार्ड आ रहे हैं।
वाह, पहला ही कार्ड यहाँ पे हमारे पास इंटेंसिटी का है, दूसरा है कंपैरिजन। ठीक है, माइजर का कार्ड आ रहा है हमारे पास। हाँ, ये कार्ड पहले से ही आने की ये कोशिश कर ही रहा था ये कार्ड। चलो फाइनली कोई बात नहीं है। अबंडेंस, विजडम, जगलिंग। बॉटम ऑफ द डेक जो है हमारे पास वो है पेशेंस का कार्ड, और यहाँ पे एग्जिस्टेंस का भी कार्ड है हमारे पास। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो कार्ड्स है ना, पहले तो कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत ही क्लियर है। ठीक है, अभी देखिए आपके पार्टनर की जो कंडीशन चल रही है ना, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि अगर आप सोच रहे हो कि इस वाले जोन में मेरी हीलिंग चल रही है तो वहाँ भी वैसे ही दिखनी चाहिए, वैसा नहीं है। यहाँ पे वो किसी अदर चीज़ों में दिखेगा आपको चेंज होते हुए, पर लिटरली दिखेगा। आपके पार्टनर ना आपके लिए बहुत इंटेंस फीलिंग रखते हैं। जब आप उनको नहीं मिल पा रहे हो ना, तो वो अपनी एग्जिस्टेंस ढूंढने में लग रहे हैं, कहीं ना कहीं आंखें बंद करके आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, या फिर आपके बारे में बहुत ज़्यादा ड्रीम कर रहे हैं, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप दोनों एक दूसरे को ही मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, 3D में एक दूसरे को आप दोनों मैनिफेस्ट कर रहे हो, पर ये सामने से आना नहीं चाहते हैं, ये सामने से बताना नहीं चाहते हैं दैट ही हैव फीलिंग्स फॉर यू। तो ये कहीं ना कहीं ट्राई कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं आपसे। ठीक है, माइजर का भी कार्ड है यहाँ पे। जितना हो सकता है उतना खुद को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लव को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इंटेंसिटी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी चीज़ से ना आपको चिढ़ मचती है, इसी चीज़ से आपको उन पर गुस्सा आता है, आपको उन पर नफरत होती है। बिकॉज़ वो शो क्यों नहीं कर रहे, अपनी रियलिटी को शो क्यों नहीं कर रहे। तो ये रियलिटी तभी शो करेंगे जब आप अपनी रियलिटी में रहोगे, अपने रियलिटी को एक्सेप्ट करोगे। आपका जो एग्जिस्टेंस है ना, आपकी जो रियलिटी है ना, जो यहाँ पे दिख रही है, जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेते तब तक ये भी अपनी रियल फीलिंग्स को आपके सामने एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये खुद को हाइड ही करते रहेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड आया हुआ है। फिनेंशियल कंडीशन मुझे कुछ बहुत ज़्यादा इनकी अच्छी नहीं दिख रही है, कहीं ना कहीं अभी भी ये कुछ कंफ्यूजन वाले जोन में है, अभी भी ये स्ट्रगल कर रहे हैं अपने फिनेंशियल कंडीशन में, अभी भी ये बहुत ज़्यादा अपने आप को फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने में लगे हुए हैं। बिकॉज़ इनको लगता है ना कि जब तक ये फिनेंशियली खुद को स्ट्रॉन्ग नहीं कर देते, ये लोगों के सामने स्टैंड नहीं कर सकते, ये आपके सामने स्टैंड नहीं हो सकते, ये आपको अपना फेस भी नहीं दिखा सकते। अगर आप फिनेंशियली अच्छे हो, करियर वाइज अच्छे हो, ये वैसे नहीं है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को इसलिए भी रेजिस्ट कर रहे हैं क्योंकि आपको ना ये बिल्कुल जॉयफुल देखते हैं, आपको बिल्कुल खिलता हुआ देखते हैं, आपको बिल्कुल फ़न लविंग देखते हैं ये। लेकिन इनको लगता है कि आपके सामने वो शायद उस अबंडेंस नॉलेज के सामने वो खड़े नहीं हो सकते। तो जब तक वो अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर देते तब तक उन्होंने ना यहाँ पे पेशेंस रखा हुआ है, क्योंकि इनको बिलीव है कि आप आओगे ज़रूर सामने से, आप कभी ना कभी आओगे, एंड लिटरली आप आओगे, उनको ऐसा लगता है। इसीलिए वो एक्शन नहीं ले रहे आपके लिए, बिल्कुल पेशेंस के साथ वेट कर रहे हैं, और यहाँ पे आपकी ही तरह ये कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक्शन कोई नहीं ले रहा। आई गॉट द एक्शन का कार्ड, सबसे पहले मुझे एक्शन के कार्ड आए थे, वहाँ पे इंटेंसिटी के कार्ड सबसे पहले आए थे, बट ये पेशेंस रख ले रहे हैं बिकॉज़ ऑफ थर्ड पार्टी, बिकॉज़ ऑफ अपनी फैमिली, बिकॉज़ जो भी चीज़ें हैं इनके पास, जो भी लोग हैं इनके पास, जिनसे भी ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके कनेक्शन को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने प्यार को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी वजह से ये एक्शन नहीं ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनको हाइड एंड सीक वाला गेम खेल रहा है, आपसे भी ये खेल रहे हैं, अपने और भी आसपास के लोगों से ये खेल रहे हैं। तो ये हाइड एंड सीक वाली देखिए जो कंडीशन होती है वो इसलिए होती है बिकॉज़ आप अपनी रियलिटी में नहीं रहते हो, आप अपने एग्जिस्टेंस में नहीं रहते हो। आपको लगता है कि अगर आप अपनी रियलिटी में आओगे तो ये आपके लिए शायद सेफ़ ना हो, शायद सिक्योर ना हो, आपको कहीं ना कहीं अपनी खुद की आइडेंटिटी से डर लगता है।
अगर आप साइकिक हो या फिर आप कुछ भी कोई भी ऐसी आइडेंटिटी हो या फिर कुछ दिखावे वाली आइडेंटिटी की आपको आदत पड़ी हुई हो कि आप कुछ दिखावा प्रेजेंट करते हो, तो ये भी आपको जो दिखाएंगे वो रियल नहीं होगा। ये भी अपनी रियल आइडेंटिटी को हाइड करेंगे आपसे, और यही चीज़ आपको ट्रिगर करेगी कि यार ये अपनी रियलिटी में क्यों नहीं रह रहा। अगर ही हैव फीलिंग्स फॉर मी तो वो क्यों नहीं शो कर रहा। वो नहीं शो करेंगे जब तक आप अपने रियल जॉयफुल वाले नेचर में नहीं आते। आपका नेचर ये है, ठीक है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं यहाँ भी मास्क पहन रखा है। देखो ये जोकर की तरह ये मास्क पहन रखा है। आप जब तक अपनी रियलिटी में नहीं आते तब तक आप ये ऐसे ही बिहेव करते रहेंगे, ये ऐसे ही मास्क पहन करके रखेंगे, ये ऐसे ही अपनी खुद की फीलिंग्स को छुपाते रहेंगे। बहुत स्ट्रांगली इन्होंने अपनी फीलिंग्स को छुपाया हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आई गॉट द कार्ड जॉयफुलनेस का, प्लेफुलनेस का, और यहाँ पे एग्जिस्टेंस का कार्ड है। इन दोनों कैरेक्टर में आप कंफ्यूज हो कि भाई आपका कैरेक्टर कौन सा है, जबकि दोनों मैजिक कर रहे हैं। आपकी रियलिटी यही है कि ये भी मैजिक कर रही है यहाँ पे बैठ के, ये भी मैजिक कर रहा है यहाँ पे। यही आपकी रियलिटी है। आप जहाँ भी रहोगे आप एक मैजिक क्रिएट कर दोगे। आपके अंदर जो मैजिक है, आपके अंदर का जो ऑरा है, वहाँ पे एक मैजिक क्रिएट होता है आप जहाँ भी रहते हो। तो इस मैजिक के साथ आपको जुड़ने की ज़रूरत है। ये जो मैजिक है वही आपकी रियलिटी है, और कोई ऐसी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। यही आपकी रियलिटी है। आप या तो फिर वो ये अपने मजिशियन वाले पावर से करो, अपने आसपास की चीज़ें चेंज करो, या फिर आप अपने रियल नेचर में रह करके करो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आपको कोई बाउंड नहीं कर रहा है कि आप सन्यासी बन करके रहो या फिर कुछ ऐसा करो जहाँ पे लोगों को आप कुछ प्रूव कर सको। आपको कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपनी रियलिटी को पकड़ के रखो। जो भी हुआ डेफिनेटली आपके पार्टनर भी आपको वही शो करेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे लव मैसेजेस लूँगी, बहुत टाइम हो गया है। देखना चाहती हूँ मैं होली के दिन आपके पार्टनर, मतलब आपके पार्टनर क्या मिस कर रहे थे, क्या बोलना चाहते थे आपके पार्टनर। पहला ही कार्ड हमारे पास रीयूनियन का आया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों को, ठीक है। आप लोग के रीयूनियन होने वाले हैं। ट्विन फ्लेम्स के कार्ड है, ठीक है। रीयूनियन, आई विल कॉल यू सून, वी विल बी टुगेदर अगेन, डोंट वरी माई लव। सबसे पहला कार्ड है आपके पास रीयूनियन का। तो आप बिल्कुल रेडी हो जाइए रीयूनियन के लिए, बिकॉज आपका यूनियन होने वाला है। सेकंड कार्ड है आई मिस यू एंड यू स्माइल। यार बहुत बहुत क्यूट सा मैसेज है ये आप लोगों के लिए। एक मैसेजेस मैं और लूँगी। वाह, ये भी ट्विन फ्लेम के मैसेजेस हैं। आई एम ड्रीमिंग यू बट आई एम नॉट रेडी टू मेक अ मूव येट। ये आपके सपने देख रहे हैं। आपको स्टार्टिंग में ही अगर याद हो, मैंने आपको यहाँ पे गाइड किया था कि ये पर्सन आपको ड्रीम में देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी कार्ड्स यही गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आपके बारे में ड्रीम्स देख रहे हैं, लेकिन ये ड्रीम्स ही देख रहे हैं। यहाँ पे एक्शन के कार्ड है, ये मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो लिटरली जो कार्ड ने पहले गाइड किया वही यहाँ पे अभी भी दिख रहा है कि आपके पर्सन यहाँ पे आपके बारे में ड्रीम्स एंड ऑल ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो अच्छी बात है, आपके पार्टनर आपको इतना मिस कर रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं, आपके साथ अलाइन होना चाहते हैं, पर वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ब्लॉकेजेस है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे गाइड कर दिया है, उसको आप फॉलो करोगे तो आपके पार्टनर डेफिनेटली यहाँ पे आएंगे और रीयूनाइट तो आप होने ही वाले हो फॉर श्योर, ठीक है। तो उसके लिए तो मैं पहले ही कॉन्ग्रेचुलेट कर देती हूँ आप लोगों को। आप मैसेजेस देखिए, हील करिए अपने आप को, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ से आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत जल्दी ही मैं भी क्लासेस शुरू कर रही हूँ रीडिंग के, तो आप बुक करा सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। और प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर।